दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आ गया है। मतलब जब रिज़ल्ट आता है ना, तो ये होता है कि रिश्तेदार कॉल करने लग जाते हैं, अगल बगल के लोग पूछने लग जाते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है। एंड जो लोग होते हैं आपके आसपास फैमिली होंगी, तो वो भी आपको मतलब जब आपका रिज़ल्ट आएगा और आप पास हो गए होंगे, तो वो आपसे कहेंगे कि तू ना फर्स्ट आई ना सेकंड, मतलब कुछ भी नहीं आई, एकदम नॉर्मल नंबर है, ये तो कोई भी पास हो सकता है। मतलब जो भी बच्चे सारे पास ही होते हैं, बट कुछ भी नहीं आए। मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती है, इतना पढ़ा था, इतना वो कर रही थी, वीडियो देख रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ ला के दी, तब भी ये देखो बस पास हो गई। मतलब उस वक्त जो होगा ना, वो आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, एंड आस पड़ोस के का और ख़ुद का तो है ही। बट ये वो लोग ये नहीं सोचते ना कि आपने जो आपको भी तो एक झटका सा लगा है ना, कि मैंने इतनी ज़्यादा स्टडी की थी एंड फिर भी मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पाए। और सीरियसली इस बार यही हुआ है, क्योंकि जो लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था कि मेरे 80% आएंगे, 90% आएंगे, 70% आएंगे, उनके उससे कम ही आए हैं। एक दो बच्चे होंगे जिसके अच्छे आए हैं, जो जिसने किया था कि मेरे 90 आएंगे, 80 आएंगे, उसके 90 80 ही आए हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत कम आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो बस पास हुए हैं, किसी के पास होने के बावजूद री आई है, एक दो में मैथ और साइंस में ज़्यादा बच्चों की री आई। जो मैं स्कूल गई थी तो मुझे लगा था कि सारे बच्चे पास हो गए होंगे, बट नहीं, भाई इतने सारे बच्चों के मैथ और साइंस में री आई है ना, सीरियसली। हाँ, मैथ का पेपर था। हाँ, मैथ का पेपर जो है ना, मैं उसमें थोड़ी देर से पहुंची थी। मतलब स्कूल बस बीच में ना कुछ ट्रैफिक वगैरह में फंस गई थी, तो मैं मैथ के एग्ज़ाम में लेट पहुंची थी और मेरा पेपर छूट भी गया था काफ़ी। एंड कुछ समय ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे उस वक्त। भाई इतना ज़्यादा प्रेशर था, टेंशन हो रही थी कि पता नहीं हम टाइम पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, पेपर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे हम पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, वैसे ही लोगों ने बोल बोल के हमें डरा चुके थे, और हम ऊपर से लेट हो गए थे। और पेपर, भाई पहला पेपर देने जा रहे, इतनी ज़्यादा टेंशन थी उस वक्त, फिर भी कैसे ना कैसे करके मैं मैथ में पास हो ही गई। मैथ का तो चलो ठीक है, एक साइड रखते हैं, उसमें तो चलो ठीक है, पहला पेपर मैथ का था, थोड़ा घबरा गए थे या हो गया था, पहला पेपर साइड रखते हैं। बट साइंस का पेपर लिटरली मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने आ पाएंगे, क्योंकि मेरे जो मैंने सोचा था कि मेरे इतने आएंगे, बट उससे बहुत कम आए हैं। क्योंकि साइंस का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनने चेकिंग की थी कि मेरे इतने ख़राब नंबर आए। बट ये है कि पास हो गई। फर्स्ट मतलब मैं 68% आई है मेरी, तो मैं फ़र्स्ट के लाइन में हूँ। तो मुझे इतना प्राउड है कि मैंने जो भी नंबर लेके आई अपनी मेहनत से लेके आई। तो आप सब जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी आपको हौसला देने के लिए, बिकॉज़ मुझे पता है जिस चीज़ से मैं अभी गुजरी हूँ, वो चीज़ से आप गुजरने वाले हो। तो इसलिए मुझे आपको मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट नहीं करना, और आपका साथ दूँगी। और जो भी अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उन बच्चों के पास जाना चाहिए जो भी क्लास 10th में। आई नो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, एंड मैं उतनी बड़ी नहीं कि आपको सलाह दूँ, बट फिर भी मैं ये जितना हो सकता है मैं उतना आप तक आपकी हेल्प करूँगी, एंड आपको सपोर्ट करूँगी, मोटिवेट करूँगी। ठीक है, तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट सीरियसली मैं जो ये वीडियो है मैंने आप सबके लिए ही स्पेशल बनाई थी। एंड अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं क्लास 10th में आ गई हूँ या क्लास 10th में आ गया हूँ, क्योंकि ये क्लास 10th अभी आपको अच्छी लगेगी। हाँ, अच्छी लगेगी। और कुछ जो है पढ़ाई थोड़ी सी हार्ड लगेगी, बट ठीक है। क्योंकि जब मैं आई थी तो बुक नोटबुक सब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा ही, भाई बोर्ड है तो नॉर्मल चीज़ है, तो सिलेबस तो ऊपर रहेगा ही, और मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। पर मेहनत आप मतलब अगर आप वो कहते हैं ना, बहुत सारे टीचर भी समझा देंगे। आप मैं कहूँ ना, जब आपके एग्ज़ाम आने में 2-3 महीने रह गए हो ना, तब आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिससे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बस मैंने यह वीडियो आपको ये बताने के लिए किया है कि आप अभी से स्टडी करना शुरू कर दो। जो मैम चैप्टर पढ़ा रही हैं वो साथ साथ करते रहो मैम के, बिकॉज़ आप जितना
फ़ोन से पढ़ोगे ना उतना तो आपको समझ में आएगा, बट ये कि मैम से भी पढ़ लोगे, खुद से भी पढ़ोगे, फिर फ़ोन से पढ़ोगे, तो वो क्या है ना, जो कॉन्सेप्ट है चैप्टरों का वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और एक बार में अगर जैसे पेपर आने वाले होंगे और एक बार में आप सोचोगे कि मैं तो पेपर आएंगे तब कर लूँगी तब कर लूँगा, तो उस वक्त नहीं होगा, क्योंकि ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, पेपर आने में बहुत कम दिन बचे होंगे। आप सोचोगे कर लेंगे 2-4 दिन है अभी, कर लें, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बुक में कोई एक चैप्टर नहीं होता कि आप एक दिन में कर लोगे। उसमें 15 से 16 तो नहीं होते, बस 10 या 12 चैप्टर तो होंगे ही हर किसी में। तो आप 10-12 चैप्टर 3-4 दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक चैप्टर को लमसम 2 या 3 दिन चाहिए ही चाहिए अगर आपको ढंग से समझना है तो। और सीरियसली मैं कहूँ तो आप अपना टाइम जो है, मतलब ऐसा होता है ना कि कहते हैं सैम्पल पेपर में PYQ यूज़ करो, वो करो, बट पहले ये है कि चैप्टर जो है ना NCERT बुक लो और उसको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। अगर आप NCERT बुक पढ़ लोगे, PYQs या सैम्पल पेपर या अदर कुछ कोई एक्स्ट्रा बुक यूज़ ना करो ना, NCERT प्रॉपर पढ़ लो, सीरियसली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मुझे जाना है, कुछ काम है, तो इसलिए बस इतना ही। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एंड बाय बाय। और हाँ, जो मैंने कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आई नो मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, आपसे बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दे पाऊँ, बट फिर भी अभी मैं जिस रास्ते से गुजरी हूँ अब आपको उस रास्ते से जाना है, तो इसलिए उस रास्ते पे कैसे कैसे कांटे मिलेंगे, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, उस रास्ते पे चलने पर क्या हमें करना है कि हम उस रास्ते पर अच्छे से पूरी मंजिल अच्छे से पार कर पाएँ। और हाँ, ऑल द बेस्ट योर क्लास 10th रिवीजन एंड स्टडी। और हाँ, सबसे पहला कि सेल्फ स्टडी करना है। ओके ओके, बाय बाय।